नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान सभा के बारे में और 6 प्रमुख समितियां व अध्यक्ष, मतलब भारत का संविधान सभा के बारे में, मतलब भारत की संविधान सभा में क्या क्या है, क्या क्या कौन चीज़ इन्वॉल्व है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, और उसके बाद जो उसकी 6 प्रमुख समितियां हैं, जो 6 मेजर समितियां हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और उसके अध्यक्ष कौन कौन थे, जो समितियां हैं उनके अध्यक्ष, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे हम कुछ प्रमुख तत्वों के बारे में। और उसके बाद बात करेंगे उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, अगर आपको पता है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट में अपना उत्तर बताइए हमको। तो आज बात करते हैं भारत के संविधान सभा और उसके 6 प्रमुख समितियां एवं अध्यक्ष, जो कि ट्रिक के अनुसार याद करेंगे। हम किसके अनुसार याद करेंगे? ट्रिक के अनुसार। और हम जानते हैं कि हमारा नॉलेज सुट्टा चैनल ट्रिक पे बस चलता है, तो हम बात करते हैं ट्रिक पे, ठीक ना। देखिएगा इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक क्या है, देखिएगा। ट्रिक दिया है, सर झंडे की कृपा से शक्ति ने प्रतिभा का प्रारूप बना दिया। सर झंडे की कृपा से, सर झंडे की कृपा से, मेरे साथ आप लोग दोहराइए, सर झंडे की कृपा से, सर झंडे की कृपा से शक्ति ने प्रतिभा का, शक्ति ने प्रतिभा का, शक्ति ने प्रतिभा का प्रारूप बना दिया। सर झंडे की कृपा से शक्ति ने प्रतिभा का प्रारूप बना दिया। एक सॉन्ग की तरह देखो, सर झंडे की कृपा से शक्ति ने प्रतिभा का प्रारूप बना दिया। एक सॉन्ग की तरफ से हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे उसके मतलब वही, इसके मतलब ये क्या है, ये ट्रिक में आखिर दिया क्या है, इस ट्रिक का क्या मतलब मेजर बातें हैं, ठीक ना। बात करते देखिएगा। तो सर, हम सर को पढ़ेंगे, झंडे को पढ़ेंगे, की को नहीं पढ़ेंगे, कृपा पढ़ेंगे, इसके बाद शक्ति पढ़ेंगे, से भी पढ़ेंगे, ने भी पढ़ेंगे, प्रतिभा भी पढ़ेंगे, का नहीं पढ़ेंगे, प्रारूप पढ़ेंगे, बना पढ़ेंगे, बना नहीं पढ़ेंगे। और इसके बाद बस, इसके बाद ये सब नहीं पढ़ना हमको, तो बस पढ़ना है सर झंडे कृपा से शक्ति ने प्रतिभा। तो देखिएगा सर, आखिर सर का मतलब क्या है? सर का मतलब है, देखिएगा सर का मतलब क्या है, देखिए ये सर यहाँ पे दिया है। सर का मतलब क्या है? सर मतलब संचालन समिति, स मतलब संचालन समिति, सर के स मतलब संचालन समिति, संचालन समिति, संचालन समिति, संचालन समिति, ठीक ना। और उसके बाद र, उसका र क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मतलब संचालन समिति को बनाया था किसने? राजेंद्र प्रसाद जी ने, ठीक ना। और उसके बाद दूसरा है झंडे की कृपा, झंडे की कृपा। तो झंडा, पहला झंडा है तो झंडा समिति, झंडा समिति, कौन सी समिति? झंडा समिति। किसकी कृपा? और कृपा जिसका नाम है, जिसने बनाया, जो अध्यक्ष है उसके, JB कृपलानी। कौन है अध्यक्ष? JB कृपलानी। उसके बाद तीसरा दिया है संघ शक्ति ने, संघ शक्ति ने, संघ शक्ति ने। तो संघ का हो जाएगा संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। और उसके बाद शक्ति का होगा संघ शक्ति समिति। कौन सा होगा? संघ शक्ति समिति, ठीक ना। और उसके बाद फिर ने, तो ने देखो कौन है बनाने वाला? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बाद चौथा देखिएगा, चौथा इतना जानिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दो जो संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थी, उसमें से 2 समितियों के अध्यक्ष थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। 2 समितियों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक ना। उसके बाद बात करेंगे प्रतिभा का। तो प्रतिभा में दो भाग किए हैं, देखो प्रतिभा में 2 भाग किए हैं, प्रतिभा, प्रतिभा, प्रतिभा। प्रति मतलब प्रांतीय संविधान समिति, प्रांत का, ठीक ना। तो प्रांतीय संविधान समिति, ठीक, प्रांतीय संविधान समिति। अब भा कौन है? सरदार वल्लभ भाई, भाई, ठीक, भाई, ठीक। ये नहीं कि भा मतलब माई, ठीक ना, संविधान सभा। तो प्रतिभा को 2 पार्ट में हम कर दिए, प्रति और भा। तो प्रति में है प्रांतीय संविधान समिति, जो समिति का नाम है, ठीक ना।
और भा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप एक बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जो पहला वर्ड है, जिस पहले वर्ड को जिस पे ऐसे अंडरलाइन किया, जो पहला वर्ड है वो रहेगा समिति, ठीक ना, जो पहला वर्ड है वो रहेगा समिति, और जो दूसरा आखिरी अक्षर है, मतलब पहला जो अक्षर है वो रहेगा संविधान समिति, ठीक ना, संविधान सभा की समिति, और जो दूसरा अक्षर है दूसरा अक्षर है वो रहेगा नाम, जो उसके अध्यक्ष है उनका नाम, ठीक ना। पहला क्या रहेगा, पहला अक्षर वो रहेगा संविधान समिति, ठीक ना, संविधान की समितियाँ, संविधान सभा की समितियाँ, और दूसरा जो है दूसरा अक्षर जो रहेगा वो रहेगा, दूसरा अक्षर क्या रहेगा रहेगा नाम, क्या रहेगा, नाम, किसका नाम, अध्यक्ष का नाम, किसका, अध्यक्ष का, ठीक ना। और उसके बाद देखिएगा आखिरी वाला है प्रारूप भी, प्रारूप भी, तो प्रारूप में प्रारूप का होगा प्रारूप समिति, प्रारूप का होगा प्रारूप समिति, और भी का भीमराव अंबेडकर जी, बी का होगा भीमराव अंबेडकर जी, बी का होगा भीमराव अंबेडकर जी। एक बार फिर से हम इसके ट्रिक को ध्यान देते हैं, देख लीजिएगा, उसके बाद मुख्य बातें ध्यान देते हैं अपनी संविधान सभा की, ठीक ना। तो देखिएगा, तो ट्रिक इसका है, सर झंडे की कृपा से, हमारे साथ बोलिए, सर झंडे की कृपा से शक्ति ने प्रतिभा का प्रारूप बना दिया, सर झंडे की कृपा से शक्ति ने प्रतिभा का प्रारूप बना दिया, ठीक ना। तो जिसमें सर मतलब सर में का स का संचालन समिति जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी, और झंडे इसके बाद दिया झंडे का प्रारूप बना दिया की कृपा से, झंडे की कृपा से, तो झंडे की कृपा से तो झंडा समिति हो जाएगा, कृपा जे बी कृपलानी हो जाएंगे। और उसके बाद बात करेंगे तीसरा का, तो तीसरा में संघ शक्ति ने, तो संघ शक्ति का संघ का हो जाएगा संघ संविधान समिति, क्या हो जाएगा, संघ संविधान समिति, और शक्ति का हो जाएगा संघ शक्ति समिति। और इन दोनों के वो अध्यक्ष एक ही लोग थे, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक ना। इसके बाद बात करेंगे चौथा के बारे में, तो प्रतिभा, चौथा जो पॉइंट है उसमें वर्ड का चौथा उसका वर्ड, तो प्रतिभा, प्रति का हो जाएगा प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, जिसकी क्या अध्यक्ष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसके बाद पांचवा बात करेंगे प्रारूप भी, तो प्रारूप का हो जाएगा सीधे प्रारूप समिति, और बी का हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी का हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारे साथ एक बार फिर बोलिएगा। और उसके बाद देखिएगा, जैसे देखिए संचालन समिति हो गया, देखिए कौन कौन सा संचालन समिति, पहली समिति है संचालन, ठीक ना, दूसरा झंडा समिति, तीसरा संघ शक्ति समिति, चौथा संघ संविधान समिति, पांचवा प्रांतीय संविधान समिति, छठवां प्रारूप समिति, ठीक ना। अब इसके बाद बात करेंगे जो संविधान सभा थे उसके अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष, उसके अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष। मैंने बोला था दोस्तों कि कमेंट में आंसर दीजिएगा, तो दे दीजिएगा, हम देख लेंगे, ठीक ना। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र प्रसाद जी, जिनका पूरा नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी, सच्चिदानंद सिन्हा जी। अगर देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे पूछता है कि ऐसे पूछ देता है कभी कभार कि अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, ठीक ना, तो बता देंगे तुरंत, खर्च दिमाग में आया, कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक ना। और उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष तो दिमाग लगा कौन है, सच्चिदानंद सिन्हा, कौन है, सच्चिदानंद सिन्हा ना। और उसके बाद बात करेंगे तो कुछ प्रमुख बातें हमारे संविधान सभा की, ठीक ना, संविधान सभा की कुछ प्रमुख बातें हैं जो नीचे दी गई है, पॉइंट आउट करके 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट बातें, ठीक ना। तो देखिएगा कौन कौन सी बातें हैं, पहला बात है संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान के लिए किया गया, ठीक ना। जो संविधान सभा बनी थी, कोई पूछेगा संविधान सभा काहे लिए बना दिए, तो तुम बोलेगा न्योता बांटने के लिए संविधान सभा बना दिए, न्योता हम बांटेंगे संविधान सभा लेके, नहीं, संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान के लिए हुआ, भारतीय संविधान के लिए। हमारा अस्तित्व भारतीय संविधान से ही है, हमारे संविधान से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से है, न कॉन्स्टिट्यूशन तो न हम न तुम, न मोबाइल न फोन, ठीक ना। और इसके बाद दूसरा
ये हो गया। संविधान सभा का चुनाव किसके लिए हुआ था? संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान को बनाने के लिए हुआ था, भारतीय संविधान को बनाने के लिए हुआ था, ठीक ना। और उसके बाद प्रारंभिक संविधान सभा की मांग, तो पहली बार जो संविधान सभा थी उसका मांग, पहली बार जो संविधान सभा थी उसकी मांग किसने किया था? तिलक जी ने किया था, जिनका पूरा नाम था बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और कब किया था? 1895 में, 1895, 1895, कितना? 1895, ठीक ना। और उसके बाद बात करेंगे अंतिम संविधान सभा। अंतिम संविधान सभा जो थी उसकी मांग किसने की थी जी? उसकी मांग किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वही हैं जो दो समितियों के अध्यक्ष हैं, संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष है, ठीक ना। तो जो है देखिएगा संविधान सभा जो अंतिम बार मांगा गया संविधान सभा की जो मांग की गई वो नेहरू जी ने किया था, 1938 में किया था, ठीक ना। उसके बाद बात करते हैं चौथे पॉइंट में देखिएगा, बात करते हैं संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 में हुई थी। मतलब भारतीय संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946, मतलब 6 दिसंबर 1946 ना। उसके बाद भंग, तो इसको भंग कब किया गया? यह भंग कब हुई? 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को इसे भंग कर दिया गया। किसको? भारतीय संविधान सभा को, जिसकी स्थापना 6 दिसंबर 1946 में हुई थी, उसको 24 जनवरी 1950 में भंग कर दिया गया, ठीक ना। और उसके बाद देखिएगा बंटवारे के समय, जब पाकिस्तान चुट्टा भारत से अलग हुआ, पाकिस्तान चुट्टा भारत से अलग हुआ ना, पाकिस्तान चुट्टा भारत से अलग हुआ, उसको तो थूरा जाएगा, वो बोलता है कश्मीर हमारा है, हम तो बोलते हैं पाकिस्तान हमारा है ना। हाँ, तो देखिएगा, तो बंटवारे के समय सदस्यों की संख्या 389 थी। जब बंटवारा हो रहा था, तो बंटवारा तो सदस्य मतलब पूरे देश की नहीं जी, संविधान सभा के सदस्य जिसकी घोषणा की गई थी, ठीक ना, जिसकी घोषणा की गई थी बनेगा। तो बंटवारे के समय सदस्यों की संख्या थी 389। कितना थी? 389। ये पाकिस्तान चुट्टा जब साथे में था तब की बात कर रहे हैं, ठीक ना। जब बंटवारा हो गया तो उसके बाद भारत में कितने सदस्य थे? 299। बंटवारा होने के बाद भारत में 299 बचे। कितना? 299, ठीक ना। जिसमें से 299 में से 299 में से 229 चुने गए थे, ठीक है ना। 299 में से 229 चुने गए थे, और लेकिन 70 मनोनीत थे, 70 मनोनीत थे, जो 70 लोग थे वो मनोनीत थे। तो इतना हम देखिए मुख्य बातें क्या है, संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान के लिए हुआ, ठीक ना। संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान के लिए हुआ। और इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? प्रारंभिक संविधान सभा की मांग 1895 में की गई, 1895 तिलक द्वारा की गई, ठीक ना। इसके बाद अंतिम संविधान सभा की मांग 1938 में नेहरू जी द्वारा की गई। अंतिम संविधान सभा की मांग 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946, 6 दिसंबर 1946 में हुई, ठीक ना। इसके बाद कब भंग हुआ? तो भंग हुआ 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा भंग हो गई, ठीक ना। उसके बाद बंटवारे के समय संविधान सभा के जो सदस्य थे, संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी संख्या थी 389, 389, कितना? 389, ठीक ना। लेकिन जब इसके बाद जब बंटवारा हो गया तो भारत के कितने सदस्य थे? भारत में 299, कितने? संविधान सभा में भारत के 299 सदस्य थे, जिसमें से 229 चुने गए थे और 70 मनोनीत थे, ठीक ना। 70 मनोनीत थे, ठीक ना। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद सब ये चैप्टर खत्म हो जाता है। देखिए ट्रिक क्या था सर? झंडे की कृपा से शक्ति ने प्रतिभा का प्रारूप बना लिया। संचालन समिति थी, देखो क्विक रिवीजन, संचालन समिति, झंडा समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष सज्जनानंद सिन्हा। और इसके बाद संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान के लिए हुआ। प्रारंभिक संविधान सभा की मांग 1895 बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई। अंतिम संविधान सभा की मांग 1948 में की गई पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक ना। संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को हुई। और उसके बाद भंग इसको 24 जनवरी 1950 को इसको भंग कर दिया गया। और इसके बंटवारे के समय सदस्यों की संख्या 389 थी। और इसके बाद भारत में 299, भारत के मतलब भारत में जब पाकिस्तान चुट्टा जब अलग नहीं हुआ था, भारत से पाकिस्तान चुट्टा जब भारत से अलग नहीं हुआ था, पाकिस्तान जो है
पाकिस्तान जो है भारत से जब अलग नहीं हुआ था तो कुल सदस्यों की संख्या थी 389। जब इकट्ठा अलग हो गया तो कितना हुआ 299, जिसमें से 229 चुने हुए थे और 70 को मनोनीत थे। ठीक ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। दोस्तों चैनल को ग्रो कराना है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कराना पड़ेगा। दोस्तों आप अपना सहयोग बनाए रहें। इसी के साथ नॉलेज सुट्टा के प्लेटफॉर्म पे बस इतना ही। अब इसके बाद अगले वीडियो में आपको बताया जाता है अलग जानकारी। जय हिंद, जय हिंद।